अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। अपेक्षाएं जब भी स्वयं से जुड़ती है तो वो व्यक्तिगत जीवन के अंदर निखार लेकर आती है, भीतर तक एक भरोसा देने का कार्य करती है। और जब भी अपेक्षाएं दूसरे लोगों के ऊपर आश्रित हो जाती है, वो कई बार निराशाओं को लेकर आती है, तो कई बार समय को जाया करने की प्रवृत्तियों को लेकर आती है, तो कई बार धोखे जैसी अनुभूति को भी लेकर आने वाली होती है। कोई कार्य जो स्वयं के द्वारा संपन्न होना था किंतु उसकी कड़ी दूसरे व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ी हुई थी, तो आप ये देखेंगे कि हमने अपना रोल बहुत अच्छे से निभा लिया। अब दूसरे व्यक्ति की बारी है। जब भी हम बिजनेस पार्टनरशिप्स की बात करते हैं तब भी ये स्थिति सामने आती है। कई लोग कहते हैं कि हमें लगातार ये लगता रहा कि हम तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, जितनी क्षमताओं के साथ में कार्य कर सकते थे कर रहे हैं, किंतु अगला व्यक्ति हमको सहयोग नहीं दे रहा है। इसी वजह से अब बिजनेस पार्टनरशिप अलग अलग हो रही है। ये भी एक एक्सपेक्टेशन का खेल है जो जीवन में कई बार चलता है और व्यक्ति को निराश करने वाला भी होता है। दूसरे स्तर के ऊपर आप ये भी देखें कि जब भी हम किसी कार्य करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हैं और एक टीम को लीड कर रहे हैं, उसमें 7 से 8 अलग अलग काम हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करने हैं। एक व्यक्ति जो टीम लीडर है उसको प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करना भी आता है और जहां वो अटकेगा उसके लिए सॉल्यूशन की पोजीशंस भी आती है। इसी वजह से वो टीम को लीड कर रहा है। किंतु वहीं पर आप देखिए कि ऐसे व्यक्ति को लीडर बना दिया जाए जो उन साथ ही लोगों के रोल को नहीं जानता है और सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना जानता है, कहीं पर भी अटकाव आएगा। और जब टीम एक्सपेक्टेशन के साथ में उस व्यक्ति की ओर देखने वाली होगी तो शायद पूर्ति संभव नहीं रह जाएगी। यही वजह है कि जब भी हम किसी अपेक्षा को रखने वाले हों, सबसे पहले उस व्यक्ति विशेष का कार्य हम जानते हों, एक्सपर्टीज की पोजीशन हमारे साथ में जुड़ी हो और उसके बाद में ही हम अपना रुख और स्पष्ट करके चलने वाले रहें। तो ये एक प्रमुख आधार रहता है जीवन के भीतर। जब भी अपेक्षाओं का बोझ अपने ऊपर आने लगता है तो एक बार समझना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेशंस फैसिनेशन के साथ में तो नहीं आई है। कई बार दूसरे लोगों के किसी स्तर को, भौतिक सुख सुविधा को हम देखते हैं और एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ये भी हमारे जीवन में हासिल होना चाहिए, तो उसी के बोझ होते हम खुद को एक तरह से स्क्वीज करते चले जाते हैं, मानसिक व्यथाओं में घिरते चले जाते हैं। जब भी खुद को स्वतंत्र महसूस करना हो, जब भी मानसिक आधार के ऊपर हमको सहजता अनुभूति के साथ में लेकर आनी हो, प्रयास ये करना चाहिए कि जो भी ऐसी अपेक्षाएं हैं जो दूसरे लोगों के द्वारा जीवन में जबरदस्ती ली गई है उससे बहुत दूर रहकर हम चलते चले जाएं। हम भी यहाँ 12 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज मिथुन राशि में ही गमन करने वाले होंगे, तो वहीं सूर्यदेव सिंह राशि में गमन कर रहे हैं। 13 सितंबर के अंतराल से, यानी आज से एक दिन बाद से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो वहीं आर्द्रा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। प्रथम आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी का श्राद्ध कर्म भी आज ही पूर्ण किया जाएगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन भाग्य का सहयोग लेकर आने वाला होगा। भाग दौड़ आपके लिए बनी रहेगी, किंतु अपेक्षित परिणाम भी साथ में जुड़े हुए हैं। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में जो ये सप्ताह के अंत की स्थितियां चल रही है, यहाँ पर भी आप एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलने वाले होंगे। जहां दूसरे लोग एक आराम तलबी के साथ में है, आप यहाँ पर भी भागदौड़ के साथ में रहते हुए सुखद परिणामों को प्राप्त करने वाले होंगे। स्वास्थ्य में आज मजबूती बनी हुई है, किंतु फिर भी रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहना होगा। जो ये वीकेंड की पोजीशन मिलती है, जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन की ओर अग्रसर है उसको एकांत का रुख भी जरूर करना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर अटके हुए कार्य आपके लिए पूर्ण हो सकते हैं, तो वहीं वाणी में एक अलग तरीके का अधिकार रहेगा। मित्रों और भाइयों के साथ जहां पर भी संबंधों में एक तल्खी थी और कहीं न कहीं मनमुटाव था, वहां पर भी आपके लिए सॉल्यूशन की एक अटमोस्ट पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ये आप ध्यान रखें। किसी भी तरीके का ऋण अगर लेना है आपको, तो उस आधार पर भी आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। फॉर्मेलिटीज के बेस पर आप जा सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर भी आज निर्णायक प्रगति आपको प्राप्त हो सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ में सुखद संवाद की स्थितियां बनी हुई है। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि जो फाइनेंशियल गेन मिलना चाहिए
वो बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए मौजूद रहने वाला है। और उसके साथ में ही यात्राएं लाभ देने वाली होंगी। जो अज्ञात भय आपको सता रहे थे, जिस बेसलेस फियर की वजह से हम खुद को परेशान किए जा रहे थे, वहां से भी मुक्त होकर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर एक कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी हुई है, तो वहीं क्रिएटिव थॉट प्रोसेस के अंदर भी जो एक एडवांसमेंट आना चाहिए, यानी कि हम एक रचनात्मक कार्य के साथ में या जॉब के साथ में जुड़े हुए हैं जहां प्रत्येक दिन नए विचारों की आवश्यकता होती है, तो वो आज आपके सम्मुख उपस्थित रहने वाले रहेंगे। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं प्रबंधन तकनीक संबंधी कामकाज में भी आपके नाम को एक रिकॉग्निशन मिल सकती है, ये आधार लेकर चलें। तो वहीं थ्रॉट इन्फेक्शन जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स लंबे समय से सता रही थी, वहां पर भी आपके लिए आज एक तरह से आराम वाली स्थितियां रहने वाली है। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं। शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज में इस शनिवार के दिन अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग आपको करनी है, तो ये दिन उस लिहाजा भी महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए दे रहा है। धन और लाभ की गतिविधियां जुड़ी हुई है। ऋण संबंधी कोई भी स्तर आपको परेशान कर रहा था, तो वहां पर भी प्रोमिनेंट अप्रोच के अंदर आपके लिए पॉजिटिविटी रहने वाली है, यानी कि समाधान सम्मुख उपस्थित रहने वाले होंगे। कुटुंबी जनों के साथ में सहयोग का एक स्तर निरंतर निर्मित होता चला जाएगा। तो वहीं मिथुन राशि, यहां आप देखिएगा कि जिस आत्मविश्वास की वजह से व्यक्ति जाना जाता है, जहां दूसरे सारे ही लोग निराशाओं में गिरे हुए हों, आप एक व्यापारिक स्तर के ऊपर ओनरशिप की पोजीशंस को लेकर चल रहे हैं, या फिर जॉब के अंदर भी जो एक डिसाइसिव पोजीशन होती है आप उसके साथ में हैं, आपके रिफ्लेक्शन पूरी टीम के बेस को प्रिपेयर करने वाले होते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल पोजीशन को भी पॉजिटिव करने वाले होते हैं। तो आज आपके रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। इसी वजह से निर्णायक प्रगति आपको यहाँ पर प्राप्त होती चली जाएगी। गृहस्थ जीवन के साथ में सहयोग की अपेक्षाएं रखना और उनको भी मोटिवेट करते हुए चलना, दोनों ही समानांतर आधार आज आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी रुपया और पैसा अटका हुआ था, जिसके लिए आप प्रयासरत थे किंतु सफलता नहीं मिल पा रही थी, ये समय वहां पर भी सारगर्भित स्थितियों को निर्मित करेगा। कुल जमाजोड़ भाग्य का सहयोग भी बना हुआ है। सर्विस इंडस्ट्री या फिर आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं जो सीजनल पोजीशंस के साथ में चलता हो, लाभ की प्रवृत्तियां निरंतर तौर पर अग्रसर रहने वाली रहेंगी। और वहीं पर दोस्तों के सहयोग से अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। माता और पिता का आशीर्वाद लेकर ही आज के कार्य की आपको शुरुआत करनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि दोपहर के बाद में कुछ अनर्गल खर्चे आपको परेशान करने वाले नहीं रहे, जिससे कि जो एक रोटेशन है उसमें डिस्टरबेंस की पोजीशन ना आ पाए। तो वहीं पर फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपने साथ में रखें, जिससे कि कई अटके हुए कार्य पूर्ण होने की ओर भी निरंतर गतिमान रहें। वहीं चर्चा करूं अगर मैं कर्क राशि की, भावनात्मक स्तर के ऊपर कोई भी निर्णय आपको जीवन में लेने से यहां पर बचना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर प्रगति मिल सकती है। अटकाव और भटकाव जहां पर भी हो किसी भी संबंध के अंदर, तो हम वाणी में धैर्य स्थापित करके चलें। इसके साथ में ही ऋण संबंधी कोई भी कार्य विशेषक आपको परेशान कर रहा था, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, आज का संध्या समय अंतराल आपके लिए एक तरह से सॉल्यूशन लेकर आ सकता है। और वहीं पर अनर्गल खर्चों की प्रवृत्तियों में मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं नहीं निकल कर आए। मैंने शुरुआत में भी कहा था कर्क राशि के लिए कि अनर्गल खर्चे आ सकते हैं। इसके साथ में मानसिक चिंताओं को बहुत ज्यादा आप नहीं बढ़ाएं। जो शत्रु हावी थे, परेशान कर रहे थे, विशेषकर जॉब के अंदर, उनसे एक बार संवाद स्थापित करना चाहिए। मुखर होकर अपनी बात रखें कि परेशानी क्या है और हमें किस वजह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। कॉन्शियस अप्रोच को जब भी डाइवर्ट करने का प्रयास किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाए, उसको सहन करने के बजाय अगर आप समाधान की ओर जाते हैं तो स्वयं को सहजता के साथ में ला पाते हैं और खुद में एक आत्मविश्वास भी आप भर पाते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो वहीं किसी भी पुस्तक अध्ययन की आपको शुरुआत करनी है, दशमी तिथि उसके लिए अनुकूल है। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन में प्रगति रहेगी। भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद हैं। वर्किंग एक्सपर्टीज और लॉयल पोजीशंस बड़ा बेनिफिट आपको दे सकती हैं।
तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहाँ सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की आप शुरुआत करने वाले रहें। वृद्ध जनों की सेवा के साथ में इस दिन की शुरुआत की जाए तब भी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। मन में परिणाम से भी ज्यादा संतोष की स्थितियां व्याप्त रहेंगी और आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर आज आपको सफलता मिल सकती है। संतान पक्ष के साथ में संवाद का एक जो स्तर है वो सुधार की ओर अग्रसर होगा। आप अगर कोई भी टाइम बाउंडेड अप्रोच के अंदर कामकाज को करने का संकल्प ले चुके थे तो आज उस संकल्प को मन के भीतर एक बार फिर से दोहराइए। अपनी रफ्तार के साथ में उस कामकाज की ओर जुटे रहिए। किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना आपके लिए सफलता के द्योतक को निर्मित करने वाला रहेगा। रचनात्मक कार्यों के अंदर वृद्धि के संकेत पूर्णकालिक तौर के ऊपर मौजूद हैं। तो वहीं गृहस्थ जीवन और माता पिता के साथ में जो एक अनुकूलता बनी रहनी चाहिए, कई बार ऐसी स्थितियों की वजह से, ऐसे रिश्तों की वजह से व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, वहां से भी आपके लिए एक अनुकूलता बनती चली जाएगी। ये भी सम्यक आधार यहाँ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के अंदर आज लाभ की प्रवृत्तियां हैं, किंतु मस्कुलर पेन से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए आपको। इस समय के अंतराल के अंदर व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हितकर नहीं है। 17 सितंबर तक आप रुक कर ही ऐसे निर्णय की ओर प्रवृत्तशील रहने वाले रहें। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके लिए मौजूद नहीं रहेगा। वर्किंग एक्सपर्टीज के अंदर एक इंक्रीज करने वाली अप्रोच आपके साथ में मौजूद है। पिता के साथ कोई भी कामकाज को आप और ज़्यादा प्रगति के साथ में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और स्वयं ने एक तरह से नया मॉडल प्रिपेयर किया है या फिर स्वयं ने कामकाजी जीवन के भीतर अपने अनुभव के आधार पर एक खाका बनाया है, तो वो अपने पिता के सामने ज़रूर रखना चाहिए कि हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये प्लानिंग है और श्राद्ध पक्ष के बाद में उस और बढ़ा जा सकता है। तो आपकी जो जुबान में फ्लेक्सिबल अप्रोच रहेगी, जो आंखों में चमक रहेगी और साथ ही साथ में हमारे जो बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक पॉजिटिव ऑरा रहेगा, वो आज के इस दिवस के अंदर एक नए लाभ की ओर आपको लेकर जा सकता है। बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी और एग्जीक्यूशन में भी लाई जाएगी। ये मन में आप पहले से स्पष्टता रखिएगा। तो साथ ही साथ में इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं होने की वजह से भागदौड़ बनी रहेगी और उसी भागदौड़ की वजह से परिणामों के अंदर भी सुखद स्थितियां प्राप्त हो सकती है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। तो वहीं नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो वहां पर भी खुद को रफ्तार के साथ में बढ़ा सकते हैं। कुटुंबीजनों का, दोस्तों का, भाइयों का सहयोग अपेक्षित तौर पर है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके का ऋण किसी व्यक्ति को देना है, उसकी मदद करनी है, हम पहले से अपनी लिमिटेशन को डिसाइड करके रहें। कई बार ऐसे औचक रूप से निर्णय लेने पड़ते हैं जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। वहां पर भी एक स्पष्ट ना के साथ में चलना, थोड़ा सा समय मांगना कई बार हितकामी रहता है। तो ये दिवस विशेष ऐसा ही इशारा आपके लिए कर रहा है। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना हुआ है। कोई भी जोखिम आप लेना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत पुरुषार्थ के आधार पर जो चमक आपके भीतर से निकल कर आ रही है वो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करने वाली होगी। खास तौर पर व्यापारिक जीवन के अंदर जो संदेह बने हुए थे, आपके पॉजिटिव रिफ्लेक्शन की वजह से वो संदेह दूर हटते चले जाएंगे। धैर्य और साहस का एक जो मिश्रित योग है वो भीतर तक बना हुआ है, जहां धैर्य रखना है और जब हमको अपनी बात कहने की आवश्यकता है पूरे साहस के साथ में कहनी है। ये कला आज बहुत अच्छे से मौजूद रहेगी। तो वहीं इसके साथ में ही कला संबंधी क्षेत्र के साथ में बात करूं, अर्थ लाभ आपके सामने आ सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आनंदित करने वाली स्थिति आज आपके मन के भीतर एक तरह से सकारात्मक प्रवाह को देने वाली होगी। तो वहीं पर अनुभव फायदा दे सकते हैं। हायर एजुकेशन के अंदर जो भी अटकाव बने हुए थे, जो भी चिंताएं बनी हुई थी, उससे मुक्त होकर आप लगातार चलने वाले रहेंगे। कहीं पर भी कोई ऐसी नकारात्मकता नहीं है, ये एक बात। इसके साथ ही साथ में लेखन संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। ये समय विशेष वहां पर भी आपके लिए बेहतरी की स्थितियों को निर्मित कर रहा है। वहीं वृश्चिक राशि,
सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखिएगा कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर निर्णायक सफलता मिल सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में भी कुछ ऐसा ही हाल आपके लिए रहेगा। शाम के समय के अंदर आपके लिए पॉजिटिव फ्रेम्स मौजूद रहने वाले होंगे। इसके साथ ही साथ में एक और बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जहां पर भी लोगों से बहुत अधिक मिलने की इच्छा नहीं हो, जुड़ने की इच्छा नहीं हो, ये समझें कि आज मन एकांत में कुछ मंथन करना चाह रहा है और स्वयं को सहज करना चाह रहा है। कई बार लोगों से घिरे रहने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा संवाद की आवश्यकता नहीं होती, स्वसंवाद की दरकार रहती है। तो आज का ये फ्रेम वही इंडिकेशंस आपके लिए दे रहा है। तो वहीं पर वाणी के अंदर अधिकार के साथ चलना एक अलग बात है, किंतु ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसा कह देना जिसकी स्थितियां लंबे समय तक हमारे मन में कचोटती रहे, उससे बचिएगा। और वहीं पर महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर नहीं हो, मन के भीतर ही उसको ऊर्जा में रूपांतरित और हस्तांतरित करके आप चलते चले जाएं। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर भी रफ्तार दिखाने से बचना चाहिए आपको। और वहीं जो पुराने रोग लंबे समय से सता रहे थे वो फिर से उजागर होने वाले नहीं हों, वहां पर भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखकर चलना होगा। मंगल प्रधान राशि के जातक अपने प्रत्येक कार्य के अंदर शुरुआत से लेकर अंतिम छोर तक, यानी इनिशियल से लेकर एग्जीक्यूशन तक अपनी ऊर्जा की वही रफ्तार बनाकर रखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन आपके लिए सहजता के साथ सफलता लेकर आ रहा है। जिस कार्य के पूर्ण होने का इंतजार लंबे समय से था, किंतु वो कार्य कहीं न कहीं अटक रहा था, भटकाव था, वहां बड़ी ही आसानी के साथ में आपके लिए कार्य की पूर्णता नजर आने वाली होगी। विश्वास और आत्मविश्वास के सांचे में ढलकर आप खुद के जीवन को एक नया आधार देने वाले हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन से किसी भी प्रमुख कार्य के अंदर सलाह लेकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। वाक्पटुता बेहद अच्छे से मौजूद है, किंतु उसका इस्तेमाल कब करना है और किस तरह से करना है, ये आधार भी अपने भीतर बहुत अच्छे से आप बनाकर रखें। और वहीं ऋण संबंधी गतिविधियों की ओर आप आसानी से गमन करने वाले रहेंगे, कोई चिंता नहीं, धनागमन के साधन बने हुए हैं। सर्विस इंडस्ट्री या फिर टेक्नोलॉजी संबंधित किसी भी कामकाज के अंदर आपके लिए रुकावटें थी तो वहां पर भी एक तरह से स्पीडअप अप्रोच आपके लिए रहने वाली रहेगी। जिस भी रिश्ते को लेकर या कामकाजी जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर आपके मन में संदेह था कि यहाँ से व्यापार में लीकेज हो रहा है, यहाँ से परेशानियां निकल कर आ रही है, उसको हल्के में नहीं लें। उस संदेह को जब तक आप मिटाए नहीं या फिर उसमें स्पष्टता नहीं आ जाए कि आप सही हैं या गलत हैं, तब तक उस संदेह को भीतर रखें और स्पष्टता की ओर जाने का प्रयास जरूर करें। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखें कि सोच के अंदर रुग्णता परेशान करने वाली नहीं हो। छोटी छोटी बातों को लेकर जो परेशानियां निकल कर आती है उससे मुक्त रहकर आपको चलना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर वृद्धि के संकेत बने रहेंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों की ओर मन फैसिनेट रहेगा कि यहाँ से ये भी हासिल हो जाए, वहाँ से वो भी हासिल हो जाए, किंतु मध्यम दर्जे की स्थितियां बनी हुई है। और वहीं रक्त संबंधी विकार जो पहले से परेशान कर रहे थे वो आज फिर से उजागर होने वाले नहीं हो, ये ध्यान रखें। मानसिक स्तर के ऊपर चिंताओं के साथ में गिरना और काम से दूर होते चले जाना, ये भी आज सामने आ सकता है। तो इसी वजह से नकारात्मक लोगों से दूर रहना, अपनी सोच को एक तरह से प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ में लेकर चलना और जिस कार्य को कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ में वहां पर फ्लो को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन की लाइफ के अंदर रिलेशंस की वजह से डिस्ट्रैक्शन बने रह सकते हैं। हमारी शिक्षा किस तरह से हमको आगे लेकर जा सकती है और हमारे साथ चल रहे रिश्ते किस तरह से हमको इवॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से भटका भी सकते हैं, इन दोनों ही प्रवृत्तियों के ऊपर गौर करके आपको चलना होगा। तो वहीं चर्चा करता हूं कुंभ राशि की। सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर पुराने लोगों का सहयोग मिल सकता है और उन्हीं की वजह से नए रिश्ते भी यहाँ पनपने वाले हो सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये समय विशेष आपके लिए प्रॉफिटेबल पोजीशंस को लेकर आता हुआ नजर आएगा। तो इसके साथ में ही इस समय के अंदर विदेश संबंधी कार्यों में जो रुचि आपकी बड़ी है वहां पर भी प्रगति मिल सकती है। भाग्य के सहयोग की वजह से अपेक्षित तौर के ऊपर आपके लिए रुके हुए कार्य
पूर्ण होने वाले रहेंगे। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष अगर अपने कार्य को अब स्थापित करना चाहता है, यानी इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप क्रिएटिव फील्ड के अंदर जॉब के साथ ही साथ में बिजनेस की संभावनाओं को तलाश रहे हैं, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये दिन सफलता लेकर आने वाला हो सकता है। और वहीं पर मानसिक एकाग्रता की वजह से आपके कामकाज के अंदर आप एक नई ऊर्जा महसूस कर पाएंगे। भूमि संबंधित कार्यों में वृद्धि है। माता और पिता के साथ गृहस्थ की वजह से या कुटुंबी जनों की वजह से संबंधों में किसी भी तरीके की नगण्यता आई थी, तो उसको भी यहाँ आप दूर होता हुआ महसूस करेंगे, अपनी रफ्तार के साथ में बढ़ते चले जाएंगे। तो वहीं चर्चा करता हूं मीन राशि की। सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन के अंदर अगर कोई भी इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं कि अब नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए, तो एक क्षण की भी देरी किए बिना अपने लिए पॉसिबिलिटीज को फिर से ढूंढने की ओर आपको जरूर गमन करना होगा। ये एक बात है। अज्ञात भय परेशान करने वाले हो सकते हैं। चंद्रशेखर अष्टकम और वहीं हनुमंत उपासना का एक तरह से जीवन में आधार बनाकर आपको चलना चाहिए, जिससे कि बेसलेस और अननोन फियर दूर होते चले जाएं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी। भाग्य के साथ में किसी भी कर्म में जोखिम लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि वाणी में जो संवाद कौशल है उसमें थोड़ी सी कमी है। हम कहना क्या चाहते हैं, अगला व्यक्ति समझ क्या रहा है, ये डिफरेंसेस सामने आ सकते हैं। और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर भी मटेरियलिस्टिक लाइफ हावी रह सकती है। गृहस्थ जीवन का जो एक तरह से बुनियादी स्तर बना रहता है हमारे लिए, उसके अंदर भी इस बात को आप गौर करके चलिएगा कि हम उनको मोटिवेट करते रहें और उनसे मोटिवेशन लगातार प्राप्त करते रहें। सुनना और सुन के अपने जीवन के अंदर उसको उतारना, ये भी आवश्यक रहेगा गृहस्थ की सलाह के साथ में। तो ये था 12 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।